इश्क जुनूनी। मैम, वो लड़ाई बाहुबली के अधिकारों के लिए नहीं है, उल्टा बाहुबली के घर की बहू बनकर पूरे शहर में जो कुछ अन्याय सहना पड़ा उस नाइंसाफी की है। दिल की थोड़ी कच्ची है पर उसूलों की 100% पक्की है हमारी कंपाउंडर। शिक्षा मिलना तो हर एक इंसान का मौलिक अधिकार है ना, और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। अगर आपके लिए पूरा का पूरा परिवार अपराधी है तो मेरी नजरों में भी ये समाज उतना ही बड़ा गुनहगार है जो एक बाहुबली के आतंक की सजा उसके पूरे परिवार को देता है। ये सब बातें ना किताबों में अच्छी लगती हैं रुहानी। एनीवेज, मैनेजमेंट ने तुम्हें कॉलेज में वापस ले लिया है, लेकिन एक बात याद रखना, समाज का कानून देश के कानून से बहुत अलग होता है। तुम चाहे कितनी भी दलीलें कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो अपने इस परिवार को बचाने के लिए, लेकिन ये शरीफ लोग हैं ना, ये जिस नजर से उनको देखते हैं ना, तुम उस नजर को कभी नहीं बदल पाओगी। तो ठीक है, मैं भी तब तक कॉलेज नहीं आऊंगी जब तक समाज का नजरिया नहीं बदल देती, जब तक मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर मुझे अपना नहीं लेते, और तब तक मैं आपकी परमिशन से ऑनलाइन क्लास लेती रहूंगी। अच्छा हुआ जो तुमने अपनी किस्मत का फैसला खुद ही ले लिया। पहली बार अपनी मुंह से कहा है कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी जीजी की अम्मा? है साक्षात बाहुबली गुरु चौधरी की पत्नी है, अब कौन रोकेगा? सरकार भी नहीं रोक सकती है। फ्री सरकारी नौकरी डीन कौन चीज है? कोई रोके ना रोके, इससे हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगी जीजी की अम्मा? अभी ना वो डीन सबके सामने गुरु बाबू को धमका के गई है, बोल के गई है कि कॉलेज में कोई नहीं स्वीकारेगा इसको। जीजी की अम्मा, आप खुद सोचिए कि कंप्यूटर से पढ़ाई कर लेगी, पढ़ लेगी कंप्यूटर से, बाकी परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा कि नहीं? मामा की गलतियों से भी सबक नहीं सीखी मामी। आप दोनों ना कायदे में रहा करो। हाँ निक्की, मेरी डीन से बात हुई कि मुझे कॉलेज में वापस एडमिशन मिल गया। तो सुन, तू बस पापा को बता देना, ओके? और कल अगर सोना है ना तो 10 बजे के पहले आ जाना। 10 बजे के बाद मेरे कमरे का लाइट और दरवाजा दोनों बंद हो जाएगा। लगता है ना कि गुरु हर बार की तरह ना 10 बजे की डेडलाइन को भी मजाक में ले रहा है। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कहा कंपाउंडर, 10 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। तुम्हें याद था? गुड। अब ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है, रियलिटी है। अब आपको तो नीचे सोने से बुखार आ जाता है ना, बाहुबली गुरु चौधरी।
लेकिन मैंने पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लिया है, सात्विक खान पान का और व्यवहार का। इसलिए मैं अगले 9 दिन तक यहीं सोऊंगी, नीचे। कहा कंपाउंडर, अकेले ही हीरो बनोगी? भूल गई हम भी तुम्हारे साथ संकल्प लिए थे। सच में? हाथ पे बंदूक ले लेना, प्रेशर कुकर की तरह ऐसे गुस्से में उबल जाना, सात्विक व्यवहार है? आंखों में गुस्सा और हाथों में शस्त्र माता रानी की भी होता है। बिल्कुल चुप। माता रानी से खुद को कंपेयर कर रहे हो? हाँ, माता रानी के हाथ में जो शस्त्र होता है ना, राक्षसों के संहार के लिए होता है, और तुम जैसे बाहुबली खुद शस्त्र उठाकर राक्षस बन जाते हैं। हम शस्त्र उठाकर राक्षस बनकर लोगों को न्याय दिलाते हैं, अन्याय और अधर्म से बचाते हैं। ये तो तुम सोची नहीं। न्याय की लड़ाई बंदूक के बल पर नहीं लड़ी जाती गुरु। मैंने भी तो कानून की मदद से अपना एडमिशन वापस लिया। हर एक इंसान को कानून का साथ नहीं मिलता कंपाउंडर। एड़ियां घिस जाती हैं लोगों की, न्याय के लिए दरवाजे खटखटाते हुए, और फिर हार मानकर वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे शॉर्टकट्स तुम्हें ही मुबारक, क्योंकि मेरे लिए मेरे असूल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे रिश्ते में प्यार हो या ना हो, तकरार जरूर है। तुम्हारे लिए हम गलत हैं, पर हमारे लिए पगली हो तुम। पागल मैं नहीं हूं। और ये क्या, पीछे हटो। काहे? करीब आते हैं तो कुछ कुछ होता है का? हाँ होता है ना, दिमाग खराब। तो दूर हटो और लाइट बंद करो, सो जाओ। गुरु, बहू के साथ तुम भी संकल्प लो। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। तुझको पुकारूं हिलना मत करोगी तुम। दफा, मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।